शादी के बाद वीडियो कॉल पर किसी और मर्द को अपनी प्राइवेट पार्ट्स दिखाना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखना सिर्फ एक मजाक है या फिर ये एडल्ट्री यानी व्यभिचार है। आजकल जस्ट फ्रेंड्स बोलकर लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब इस पर लगाम लगा दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भैया, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में एक पत्नी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती कि वो किसी पराये मर्द को अपनी नंगी फोटो भेजे। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो कॉल्स डिलीट करने से सब कुछ हो जाता है, तो आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसने डिजिटल एडल्ट्री पर मोहर लगा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राहुल लखेरा और आप देख रहे हैं लॉ सुनो। आज की कहानी में वो सब कुछ है जो एक क्राइम थ्रिलर में होता है। जासूसी, सॉफ्टवेयर, न्यूड फोटोज, झूठे दहेज के केस और अंत में कानून का डंडा। इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत एडल्ट्री साबित हुई। क्या व्हाट्सएप चैट्स और स्क्रीनशॉट्स कोर्ट में वैलिड सबूत हैं? फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 14 क्या कहता है, जो आपके लिए बहुत काम का है, और क्यों कोर्ट ने कहा कि ये भारतीय समाज के खिलाफ है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ खबर नहीं, कानून भी सीखेंगे मेरे दोस्त। किस्सा शुरू होता है नवंबर 2009 में। एक कपल की शादी होती है। 2010 में एक बेटा भी होता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अप्रैल 2012 आते आते दोनों अलग रहने लगे। तलाक का केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि पति को शक था, और जब शक यकीन में बदलता है तो इंसान जासूस बन जाता है। पति ने अपने कंप्यूटर में एक की लॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब जिन्हें नहीं पता बता दूं कि की लॉगर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करता है। इस सॉफ्टवेयर से पति के हाथ वो खजाना लगा जिसने उसके होश उड़ा दिए कि पत्नी किसी रिस्पोंडेंट नंबर 2, वो तीसरा आदमी हरामखोर के साथ ईमेल, चैट्स और न्यूड फोटोज एक्सचेंज कर रही थी। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि वीडियो कॉल्स पर प्राइवेट पार्ट्स दिखाने और देखने का कार्यक्रम चल रहा था। जैसा कि हमारे यहाँ अक्सर होता है, जब पति ने तलाक मांगा तो बदले में पत्नी ने विक्टिम कार्ड खेल दिया। उसने पति पर दहेज का केस ठोक दिया, इसका केस, और सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भरण पोषण का केस पेल दिया। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब आते हैं कोर्ट रूम के अंदर, जहां असली दिमाग का खेल हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम के। पत्नी के वकील ने ये चैट्स और फोटोज फॉरवर्डेड मैसेज हैं, इनको एडिट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पति सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, उसने कंप्यूटर में छेड़छाड़ करके ये सबूत बनाए। उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का हवाला दिया। ये सेक्शन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे चैट्स, ईमेल तभी माने जाएंगे जब उनके साथ एक सर्टिफिकेट हो कि डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक मारा। सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एविडेंस एक्ट के टेक्निकल नियमों से बंधा हुआ नहीं है। सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट को यह पावर देता है कि वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट या रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है जो सच्चाई तक पहुंचने में मदद करे, चाहे वो एविडेंस एक्ट के हिसाब से स्वीकार करने योग्य ना भी हो। कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, ये फैमिली कोर्ट है, जहां टेक्निकल पेज से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। आप ये नहीं कह सकते कि सर्टिफिकेट नहीं है तो न्यूड फोटोज झूठी हो गई। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के NG दस्ताने वर्सेस S दस्ताने केस का रेफरेंस दिया। देखिए, क्रिमिनल केस जैसे मर्डर में सबूत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब शक की गुंजाइश के बिना होने चाहिए, लेकिन वैवाहिक मतलब मैट्रिमोनियल मामलों में प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता है। इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, कोर्ट ये देखती है कि ज्यादा संभावना क्या है। क्या यह संभव है कि एक पत्नी अपने कंप्यूटर पर न्यूड्स रखेगी, गंदी चैट्स करेगी और वीडियो कॉल्स करेगी बिना किसी रिश्ते के? कोर्ट ने कहा जहां आग है वहां धुआं है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही दिखा रहे हैं कि पत्नी का तो अफेयर था। जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस P शर्मा की बेंच ने जो कहा वो सुनकर आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप वालों का सीना आ जाएगा। कोर्ट ने कहा, सारे तथ्यों और खास तौर पर न्यूड फोटोग्राफ्स को देखते हुए भारतीय समाज में एक पत्नी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपनी न्यूड फोटो दूसरे मर्द को भेजे और वीडियो कॉल्स पर उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखे। कोर्ट ने साफ कहा, शादी के बाद और मर्द इंटीमेट रिश्ता रखना शादी की बुनियाद को हिला देने जैसा है। इसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत एडल्ट्री और क्रूरता माना गया है।
नतीजा क्या हुआ? फैमिली कोर्ट का फैसला सही माना गया, तलाक मंजूर हुआ। हाँ, पति को बच्चे के लिए 5,000 रुपए महीना देना होगा और पत्नी को उसका स्त्री धन वापस मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि पति वो दाग हटाने में कामयाब रहा जो उस पर लगाया गया। वो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है ना, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो कोर्ट ने पत्नी की दलीलों को वही बोलकर खारिज कर दिया। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमने क्या सीखा? पहला, फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 14 बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास सच्चाई है तो टेक्निकल कमियां आपको रोक नहीं सकती। और दूसरा, डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है। आपके डिलीट करने के बाद भी चीजें रिकवर हो सकती हैं और की लॉगर जैसे टूल से सब रिकॉर्ड हो सकता है। और तीसरा समझो, एडल्ट्री सिर्फ फिजिकल होना जरूरी नहीं है। आज के डिजिटल जमाने में वीडियो कॉल्स, नंगी फोटोज, चैट्स भी एडल्ट्री के बराबर क्रूर माने जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस आया होगा और कानून की ये बारीकियां समझ आई होंगी।